आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज। जैसे कि गोंडी के अंदर में सारे धर्मों का एकता देखने को मिला जयंती के मौके पे। सर, इस बारे में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस देश के संविधानकर्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने 1950 में इस देश को संविधान दिया है और संविधान के माध्यम से इन्होंने देश के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करके इस देश में हमारे सभी धर्म के भाई लोग एकदम एकता के साथ रहते हैं। और इनकी जयंती के मौके पे एक पैगाम दिया जाता है कि इस देश को संविधान दिया है और संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। सर, जैसे कि बाहर के सियासी लोग यहाँ पर आकर अपनी सियासत रच रहे हैं और यहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो शिवाजी नगर गोवंडी, जहाँ अंदर कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे बाहर ऐसा बोला जाता है कि सबसे सेंसिटिव एरिया शिवाजी नगर है, लेकिन मैं खुद यहाँ से बचपन से, मतलब मेरा जन्म भी यही का है और यहाँ से अभी तक यहाँ के लोगों ने कुछ किया है ऐसा सुनाई भी नहीं दिया है और दिखाई भी नहीं दिया है। और जो बाहर के सियासी लोगों को जो यहाँ पे फैलाना है, नफरत फैलानी है या जो भी करना है, अब ये लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को, इसके देश के नौजवानों को एक संदेश दिया था कि आप पढ़ो लिखो। अब यहाँ का हमारा मुस्लिम भाई रहने दो या और कोई जाति का भाई रहने दो, हर कोई पढ़ लिख कर अच्छा समझदार हो गया और उसको अपने भविष्य का समझ अच्छे से आ गई है। इसके लिए कोई इनके बहकाव में आने वाला नहीं है, एक दूसरे के साथ भाईचारे से ही रहने वाला है। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे देश भर में एक अफरा तफरा का माहौल फैला हुआ है, जातिवाद को लेकर, सारी चीजों को लेकर, और आप एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हो, आप भी जयंती में आए हो, आप इस पे क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं सबसे पहले तो सारे विश्व के लोगों को, क्योंकि हमारे बाबा साहब को मैं ऐसा मानना है कि सिर्फ भारत के ही नहीं, वो पूरे विश्व के रत्न है। भारत रत्न तो है ही है, लेकिन सारे विश्व के रत्न है। उनकी ये कारकर्दगी है कि आज मेरे ऐसा गरीब लड़का जो है, एक टैक्सी ड्राइवर का लड़का, आज संविधान की पढ़ाई करके मैं एक वकील बन गया। और हम लोग सारे लोग, यहाँ के गोंडी के लोग एकता के साथ कई सालों से रहते हैं और कोई बाहर का आकर यहाँ पे हमारे बीच में नफरत नहीं कर पाएगा और इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। कुछ लोग यहाँ आकर हम लोगों में फूट डालने की, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये चालें कामयाब नहीं होगी। आज जो है यहाँ पर हमारे बौद्ध भाइयों ने और सारे धर्मों ने, मुस्लिम लोगों ने मिलकर ये जयंती मनाई है और एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। और ऐसे सियासी लोगों को जो यहाँ पर फूट डालना चाहते हैं, उनको करारा जवाब दिया है कि यहाँ पर आप लोग बाहर से आकर हम लोगों के बीच में नफरत नहीं फैला पाओगे। और मैं गोंडी के लोगों को ये एक इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग ऐसे बाहर के जो कुछ लोग आकर हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और उस पर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कामयाब ना होने दें। सर, जैसे कि जयंती के मौके पे आप सबने एकता का मिसाल दिया है, तो अभी जैसे गोंडी में आप देखेंगे कि एक अलग एक माहौल चल रहा है, उस माहौल पे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे गोंडी के आवाम को? सबसे पहले मैं देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है उसकी पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। और एक गोंडी का छोटा साधना सा एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हूं मैं, और मैं ये पूरे देशवासियों को बताना चाहूंगा कि आज का जो फेस्टिवल है इसे एक जश्न के तौर पे मनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, पढ़ाई की, एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन की। ये अच्छे लोग तरस गए इस दिशा में चलने के लिए, लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दिशा दिखाई दी हम लोगों को, जिसमें सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे जो भी कास्ट के लोग हो। ये सारों के लिए एक अच्छा फेस्टिवल का दिन है, इसे इंजॉय करना चाहिए, ना भी इसे सियासी बात करना चाहिए इस फेस्टिवल के मौके पे। लेकिन आपने सियासी बात कही दी है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई भी आए गोंडी में, इस तरीके से हमारे बड़े भाई ने कहा कि गोंडी में अंदर से सारे सुलझे हुए मामले है, लेकिन दिखाने वाले कुछ बाहर से दिखाते, जिस तरह कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। तो मैं यही कहूंगा, जो भी चिंटू लोग राजनीति गंदी कर रहे हैं गोंडी को लेके, वो ना करे, सुधर जाए। अरे आपने कहा, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा मैं लॉयर बनाऊं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वही चीज दिया है कि ऐसे हमारे बड़े भाई को एक लॉयर की शक्ल में दिया। तो ऐसे गोंडी में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात यहाँ हैं
तो बाहर से लोगों की जरूरत नहीं है आगे कुछ याद टिप्पणी करने की। मैं उनसे कहूंगा छोटी राजनीति ना करे, अगर उन्हें कुछ करना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते और जीत के वहां जाके कुछ करे। गोंडी में बहुत सुकून और अमन अमान का माहौल है।